बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये बनाने में तो बेहद आसान है, बहुत ही जल्दी और सिंपल तरीके से बन जाने वाली है। लेकिन बात की जाए लज़्ज़त की और जायका की तो बहुत ही बाकमाल इंशाल्लाह ये बनने वाली है। इस रेसिपी का नाम है चिकन मखनी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चिकन मखनी हमने कैसे बनाई है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आधा किलो मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन आधा घंटा के लिए। 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे नमक और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है और हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। और इसके अलावा इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद सिरका। अगर ये आप सिरका यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे लेमन रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी ही चीज़ों से क्या होता है कि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है अंदर तक और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस व्यूअर्स, ये सारे मसाले लगाने हैं हमने चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन कम से कम आधा घंटा के लिए तो ज़रूर ही रख देना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे बस तकरीबन हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में एक पैन चूल्हे पे रख देते हैं। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे मक्खन। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे तरीके से गर्म कर लेते हैं। इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद लौंग, 2 अदद हरी इलायची और 1 अदद छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इन तीनों ही चीज़ों को पहले हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं इनकी खुशबू आ जाने तक। तो चलिए बस हमने हरी इलायची, दालचीनी और लौंग को फ्राई कर लिया है। इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है यानी कि मोटा मोटा सा काट लिया है। इसको इसका कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेते हैं। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके। तो यहाँ पे बस प्याज हमने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि लहसुन अदरक हमने मैरिनेट करते हुए भी यूज़ किया है, इसलिए हाफ टी स्पून ही यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। तो लहसुन अदरक को भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इन दोनों ही चीज़ों को भी बस हमने फ्राई कर लिया है। प्याज, लहसुन, अदरक और उससे पहले हमने जो साबुत मसाले शामिल किए थे वो भी फ्राई हो चुके हैं। 1 अदद हमने टमाटर काट लिया है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट ली हैं। ये दोनों चीज़ें भी रफली कट की हैं। इनको भी प्याज और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर का मॉइस्चर एवेपोरेट हो जाए, यानी कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और साथ ही साथ हरी मिर्चें भी फ्राई हो जाएं। उस वक्त तक हमने प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे बस जैसे जैसे इन चीज़ों को फ्राई करेंगे एक तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा सा एक वंडरफुल सा फ्लेवर भी आ जाएगा चिकन मखनी के अंदर। टमाटर और हरी मिर्चें भी हमने फ्राई कर ली हैं। अब 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, थोड़ी सी 1 चुटकी के करीब शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और हरी मिर्चें, हल्दी पाउडर, इन दोनों ही मसालों को हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह मिर्चों को और हल्दी को फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर और खुशबू आती है सालन के अंदर। तो भी बस ये भी एक ट्रिक है, आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे बस मसाला भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी मुकम्मल तौर पर सेपरेट होना शुरू हो गया है। मसाले के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो बस जैसे ही भीनी भीनी सी मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने मसाला अच्छे तरीके से भून लिया है। ये सारा मसाला निकाल के हम पीस के रख लेते हैं। तो चलिए भी बस अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमने वही पैन साफ़ कर लिया है और इसके अंदर दोबारा से शामिल कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे मक्खन। इन दोनों ही चीज़ों को गर्म कर लेते हैं और इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा गुजर चुका है। इन सारी ही बोटियों को हमने इसके अंदर शामिल करके तो अलग अलग करके फैला देना है।
ताकि सारी बोटियाँ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। और चिकन को बटर और ऑयल के अंदर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस तरह क्या होगा कि चिकन के अंदर जो मखसूस स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ फ्लेवर और टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस इस स्टेप को आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। 8 से 10 मिनट के लिए तो चिकन की ज़रूरी भुनाई कर लेनी है। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। आपने इस रेसिपी को इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ फॉलो करना है। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़े का बनने वाला है चिकन मखनी आपका भी। 2 स्पून भर के हमने इसमें शामिल कर देने हैं दही के और यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हमने दही को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। फ्लेम स्लो करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि दही के लम्स ना बन पाए, इसकी फुटियाँ ना बन जाएँ और ये जल्दी से जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि थोड़े से ही वक्त में दही अच्छे तरीके से जज़्ब हो चुका है। तो बस अब हमें यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दही ने पानी छोड़ना है। इसको हमने कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है ताकि चिकन की बोटियाँ अच्छे तरीके से टेंडर और सॉफ्ट हो जाए, यानी कि नरम हो जाए, बिल्कुल मक्खन जैसी और मलाई जैसी। तो यहाँ पे बस तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। लो फ्लेम पे हमने रख दिया था चिकन को और पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। दही के अपने ही पानी से चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को दोबारा से भून लेते हैं। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा सालन के अंदर। तो व्यूअर्स ये भी ट्रिक आपने हमेशा याद रखनी है कि सालन की भुनाई अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो यहाँ पे बस चिकन हमने भून लिया है, ऑयल के बबल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं और ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था इस पेस्ट को शामिल कर देते हैं चिकन के अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है चिकन मखनी भी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर आज हम घर में ही डेवलप करने वाले हैं। तो यहाँ पे बस हमने पेस्ट और चिकन को भी अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लेना है। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल के बबल सेपरेट नहीं हो जाते। तो बस रेस्टोरेंट से कई गुना अच्छा और बेस्ट फ्लेवर आने वाला है चिकन मखनी का। इन्हीं सारे तरीकों को आपने इसी तरह फॉलो करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट जो इसके अंदर शामिल किया था ना चिकन के साथ, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इसकी भी भुनाई हमने कर ली है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। जैसे ही ऑयल के बबल नज़र आए तो समझ लीजिए कि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है वो सारा वेपोरेट हो चुका है। 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे फ्रेश क्रीम और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे बस मैंने दूध की मलाई को अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, यानी कि फेंट लिया था और उसका इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो डब्बे की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बस इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं कसूरी मेथी, जो कि ड्राई रोस्टेड भी है और पाउडर फॉर्म में भी है। 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है और साथ ही 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। इन चीज़ों को आखिर में शामिल करने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे धनिया के पत्ते, जो कि ड्राई हैं, खुश्क हैं। तो ये धनिया के पत्तों को कैसे खुश्क करना है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसकी मदद से आप धनिया को 6 महीने से 1 साल तक आराम से ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश धनिया है, फ्रेश धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर खुश्क धनिया भी इस्तेमाल करेंगे ना तो उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा डेवलप होता है। तो बस 2 मिनट के लिए हमें इसको दम पे रखना है और ये देखिए बस मज़ेदार सा चिकन मखनी तैयार हो चुका है। बहुत ही कमाल का और बहुत ही लजीज बना है और जो इसके अंदर खुशबू आ रही है ना उसने तो भूख की इश्तिहा और बढ़ा दी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अगर इन्हीं तरीक़ों से आप बनाने वाले हैं चिकन मखनी तो बहुत ही लजीज और लाजवाब और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनने वाला है चिकन मखनी आपका भी। तो चलिए बस मज़े का चिकन मखनी हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना लजीज और कितना मज़े का बना है। इसको तंदूरी रोटी के साथ खाइए, चाहे तो नान ले लीजिए, चाहे आप इसको एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बगैर किसी चीज़ के भी खा सकते हैं। चावलों के साथ खाएंगे तो इसका अलग मज़ा है। तो यहाँ पे बस इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए धनिया के पत्ते और बटर के साथ हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो बस जैसा ये देखने में मज़ेदार लग रहा है ना, लज्जत में भी बहुत ही बाकमाल बना है। तो आइए बस इसकी बोटी भी चेक करते हैं। ये देखिए हल्का सा ही हमने फोक से इसको टच किया है तो इसकी बिल्कुल नरम मक्खन जैसी बोटी आराम से ही अलग हो गई है। तो चलिए व्यूअर्स, इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए मज़ेदार सा चिकन मखनी बनाइए और खूब मज़े कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।